अगर आप सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस फूलने लगती है, सीने में भारीपन सा महसूस होता है और अगर बिना वजह ही आप अंदर से, शरीर के अंदर से थकान को महसूस करते हैं, तो ये शरीर का एक संकेत होता है कि आपके दिल पर, जी हाँ, आपके दिल पर दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक से नहीं होता है, वह महीनों और कभी कभी तो सालों तक हमारे नसों के अंदर धीरे धीरे बनते रहता है। और जब तक हमें इसका पता चलता है, तब तक कई बार हमारे आर्टरीज में ये ब्लॉकेजेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से अपने आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं और फिर डॉक्टर हमें एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं, स्टेंट डालने के लिए बोलते हैं। कभी कभी ये प्रक्रिया और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर बाईपास जैसी प्रक्रिया की भी नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे हमने ज़रूर समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है और बस इसी के आसपास काम करते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हार्ट अटैक अक्सर तब होता है जब नसों में जमा प्लेक अचानक फट जाता है और वहाँ खून का थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। अगर ये थक्का दिल के नसों को बंद कर देता है, ये देखिए, इस तरह की दिल की नसें होती है, ये प्लाक जो है दिल के नसों तक पहुंच गया, ये थक्का दिल के नसों तक पहुंच गया, तो इससे क्या होगा, दिल की नसें ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी और हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर यही थक्का ब्रेन की तरफ चला जाए, ऊपर चला जाए, तो ये ब्रेन की नसों को भी ब्लॉक करता है। यहाँ पे हम इसे कहते हैं स्ट्रोक। अब सवाल यह है कि प्लाक फटता क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है शरीर के अंदर होने वाला इन्फ्लामेशन, जिसे हम कहते हैं सूजन। कोई जख्म अगर हमें हो जाए, कुछ लग जाए, तो हाथ पे स्वेलिंग आ जाती है। इसी तरह से इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जब शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, यानी जिस तरह से बाहर स्वेलिंग आ गई उतनी नहीं है, कम है, लेकिन ये स्वेलिंग जब अंदर बढ़ जाती है तो नसों के अंदर की परत को ये कमजोर करने लगती है और प्लाक अनस्टेबल हो जाते हैं। और इसीलिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करना ही काफी नहीं होता है। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले ली, इससे ही समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें 3 चीजें करनी चाहिए। कौन सी वो 3 चीजें? चलिए समझाता हूं। सबसे पहले है इन्फ्लामेशन, इसके ऊपर हमें काम करना होता है। दूसरा है इंसुलिन स्पाइक। तीसरा है गट हेल्थ, यानी हमारे पाचन को ठीक करना भी जरूरी होता है। और यहीं पर एक बहुत ही साधारण सी चीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये कौन सी चीज है और क्या है ये, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, किस तरह से इसे लेना चाहिए और क्या क्या इसके फायदे होते हैं, इन सभी बातों को साइंटिफिकली अभी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। आए दिन काफ़ी पेशेंट्स हम देखते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं, IBS, पाइल्स, फिशर, फिचुला, ऐसी कई तकलीफों में बिना ऑपरेशन भी आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे बिना ऑपरेशन भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई तकलीफ है तो आप हमारे डॉक्टर से चैट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपनी तकलीफ के बारे में बताइए, आपसे वो बात करेंगे और दवाई आएगी आपके घर बैठे। चलिए जानते हैं उस साधारण सी लगने वाली चीज के बारे में जिसे लोग अक्सर सिर्फ कब्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपके दिल के सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। और इस चीज का नाम है इसबगोल। जी हाँ, इसबगोल कोई दवा नहीं है, यह एक सोल्यूबल फाइबर है और सोल्यूबल फाइबर दिल की सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। सबसे पहले यह LDL, जिसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जब आप इसबगोल को पानी में मिलाते हैं तो यह एक जेल की तरह बन जाता है। यह सोल्यूबल फाइबर आपके आंतों में जाकर बाइल एसिड को अपने साथ बांध लेता है और शरीर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि बाइल एसिड जो बनता है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। और इसीलिए जब यह बाहर निकल जाता है तो लीवर को नया बाइल एसिड बनाने का काम मिल जाता है। तो लीवर को नया बाइल एसिड बनाने के लिए ब्लड से LDL लेना पड़ता है और धीरे धीरे ब्लड में LDL का स्तर कम हो जाता है। ये हो गया इसका पहला फायदा। अब जानते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण फायदे के बारे में। खाने के बाद शुगर के एब्जॉर्प्शन को ये धीमा कर देता है। इससे शुगर अचानक से तेजी से नहीं बढ़ती है और इंसुलिन भी ज्यादा स्पाइक नहीं करता है। जब इंसुलिन स्थिर रहता है तो खून का गाढ़ापन भी कम रहता है, यानी क्लॉट्स नहीं बनते हैं। चलिए अब जानते हैं इसबगोल यानी सीलियम हस्क का तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा। ये आपके गट हेल्थ को यानी पेट को, डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। कंस्टिपेशन से आपको बचाता है।
जब आपकी आंतें स्वस्थ रहती है तो शरीर में इन्फ्लामेशन भी कम होने लगता है, और जब इन्फ्लामेशन कम होने लगता है तो नसों में जमा प्लाक ज्यादा स्थिर रहता है और उसके फटने का खतरा भी कम होता है। कई बार जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से संबंधित, तो उन्हें मैं इसबगोल लेने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसबगोल कंस्टिपेशन को भी कम करता है। यानी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत राहत इससे मिल सकती है। अब सवाल यह आता है कि इसबगोल को लेना कैसे है, क्या इसका लेने का तरीका है। एक छोटा चम्मच इसबगोल आपने लेना है और उसे एक ग्लास हल्के गुनगुने पानी में अच्छे से मिला लेना है। इसे डिनर के बाद या फिर सोने से थोड़ी देर पहले, ज्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा सोने से पहले आप इसे लीजिए, इसका ज्यादा फायदा आपको होगा। इसके बाद एक ग्लास पानी आपने जरूर पीना है, क्योंकि इसबगोल पानी को सोख लेता है, और अगर आपने पानी कम पिया तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, अगर आपने पहले कभी ज्यादा फाइबर्स नहीं लिए हैं तो शुरुआत में इसे कम मात्रा में लीजिए, ताकि शरीर धीरे धीरे इसके साथ एडजस्ट हो जाए। और हाँ, अगर आप पहले से ही कोई दवाई ले रहे हैं तो इसबगोल और दवा के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर आपने रखना चाहिए, क्योंकि दवाओं के एब्जॉर्प्शन को भी ये प्रभावित कर सकता है। अगर आपको आंतों से रिलेटेड कोई समस्या है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, उसके बाद ही इसबगोल आपने लेना चाहिए। यहाँ पर और एक बात ईमानदारी से आपने समझना जरूरी है, सिर्फ एक चीज लेने से ही हार्ट अटैक का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। दिल की सेहत कई चीजों पर निर्भर करती है। आपका डाइट सही होना चाहिए, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, नींद आपने अच्छी लेनी चाहिए, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन ये भी कम करना चाहिए, और संतुलित जीवन शैली, इन सभी का योगदान आपके हार्ट अटैक में होता है। और इसीलिए इन सभी के ऊपर आपने काम जरूर करना चाहिए, और इसीलिए हार्ट अटैक में इसबगोल का बहुत फायदा है। और इसीलिए डॉक्टर की सलाह जरूर ले, अपने शरीर को भी समझे और उसके हिसाब से ही अपना डाइट भी प्लान करे। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।